का समाधान। बोलिए 1008 नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, कल मुनिश्री का भव्य मंगलागमन त्यागियों की इस नगरी बड़वा में बहुत धूमधाम से हुआ। 125 वर्ष पुराने नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नेमिनाथ भगवान नई वेदी में नई छटा के साथ पूज्य श्री के सानिध्य में भक्तजनों द्वारा विराजमान किए गए। बड़वा नगर को पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री दर्शित सागर जी महाराज, आरिका 105 श्री दर्शनामती माता जी और आरिका 105 श्री चैतन्यमती माता जी के जन्म स्थली होने का गौरव प्राप्त है। तो त्यागियों की इस नगरी बड़वा से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबको और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे आप सभी जनों को पूज्य मुनि श्री के प्रत्यक्ष सानिध्य में इस सामूहिक आशीर्वाद और अर्चन के साथ लेकर चलता हूं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद और आज्ञा से शंका समाधान का यह सत्र प्रारंभ कर रहा हूं। आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम श्रीमान देवेंद्र जी सुप्रिया जी जैन रतलाम को, वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें और तैयार रहें श्रीमान राजेश जी पूनम जी लक्ष्य जैन पूना। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे दो लोग शादी होती है तो शादी जब किसी लड़के लड़की शादी होती है तो शादी के दौरान दो परिवार तो एक हो जाते हैं, लेकिन जो समधी रहते हैं उनमें कुछ एटीट्यूड रहता है, ईगो रहता है, तो वो आपस में एक नहीं हो पाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग समधियों का संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, समधि मेरे अकॉर्डिंग पूछा है, मेरा तो नाता पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी समधि शब्द का मतलब समझो। समधि से समधि शब्द बना, समान बुद्धि का नाम समधि होना है। अगर संबंध बन जाए तो संबंध बनने के बाद वो संबंधी हुए और संबंधी को हमने समधि बना दिया, और जिनकी धी समान हो उनके संबंध की प्रगाढ़ता में कोई संशय नहीं। लेकिन इसके बाद भी लोग अब छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाए तो जीवन की समरसता खंडित होती है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनका परस्पर में संबंध है, पर 15 और 18 बरस से एक दूसरे से बोलचाल नहीं है। समझी, एक दो केस तो मैंने ही निपटाया। ये कसाय की गांठ है, गांठ खुलनी चाहिए। बल्कि उस समय हमारी मनस्थिति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति पूरक और प्रेरक बन करके जिएं। आपने अगर बेटी दी है या आपने बेटी ली है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा आधार है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया कि शादी के दिन बाराती लोग कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उन दिनों तो बहुत चलता था, और बाराती लोग परेशान कर रहे थे तो वधू पक्ष वालों ने कुछ टिप्पणी कर दी, और टिप्पणी कर दी, उसे वो पकड़ करके बैठ गए। उसे पकड़ने का नतीजा ये निकला कि 15 साल तक एक दूसरे से बात नहीं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए और सोच अच्छी रखनी चाहिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। महाराज जी, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक रिसर्च की गई, उसमें 1300 लोगों पर जो रिसर्च की गई उसमें 33% लोगों में ये पता चला है कि मोबाइल चलाने से युवाओं के सिर पर सींग निकल रहे हैं। इसका कारण पता चला कि मोबाइल चलाते वक्त लोग अपने सिर को झुकाकर मोबाइल चलाते हैं तो रीढ़ की हड्डी का वजन कम होकर सिर में बढ़ रहा है और उनके माइंड में, उनके शरीर
दिमाग में वो आकृति विकसित हो रही है, एक सिंह जैसी। तो महाराज जी, हम भी धर्म प्रभावना के लिए मोबाइल का काफ़ी यूज करते हैं, तो हमें इसका प्रभाव को हमें कैसे रोकना चाहिए? देखिए, बात तो हमने बचपन में सुनी थी कि ऐसा करोगे तो सींग उगाएंगे, रात में खाओगे तो सींग उगाएंगे। ये तो हम लोगों ने सबने सुना है ना। लेकिन आज विज्ञान ने साबित कर दिया कि ट्रैक से बाहर जाओगे तो सींग उगाएंगे। आपने जो बात की है, यदि ये बात यथार्थ है और ये पूरी तरह से पुष्ट और प्रमाणिक है, तो बहुत ही गंभीर है, हमें सोचना चाहिए। ये बात सही है कि लगातार गर्दन झुका करके काम करने वाले को कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है और ब्रेन में भी उसका असर होता है। आपने जो बात कही है वो बड़ा आश्चर्यजनक है और चौंकाने वाला है कि मस्तिष्क पर पड़ने वाले दबाव के कारण सींग जैसी आकृति बन रही। हमें गंभीर होना चाहिए और ऐसी सुविधाओं का सीमित प्रयोग करना चाहिए। जितना आवश्यक उतना ही करिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपने पूछा हम धर्म प्रभावना के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो मोबाइल का उपयोग आप करिए, लेकिन उतना ही जितने में आपके ऊपर उसका प्रतिकूल असर न पड़े। कोई ज़रूरी नहीं कि धर्म प्रभावना के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। जो सुविधाएं मोबाइल में, वही सुविधा आपके लैपटॉप पे भी तो है आजकल, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलिए और सही डेस्क पर रख कर के आप अपना काम कीजिए। डेस्कटॉप का उपयोग करिए। लैपटॉप में भी गर्दन झुकानी पड़ती है, डेस्कटॉप में कम करना पड़ता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आईटी सेक्टर में जितने लोग भी काम करते हैं, वे क्या मोबाइल से काम करते हैं या सिस्टम से काम करते हैं? सिस्टम से। हाँ, सिस्टम से। तो फिर आपको भी सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ये मोबाइल इजी हो गया, लेकिन ये अंततः अनर्थकारी। नमस्ते महाराज। श्रीमान राजेश जी पूनम जी जैन पूना और तैयार रहें। श्रीमान नरेंद्र जी छिपरा जी जैन अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। तो गुरुदेव, इन चारों तरह की परिस्थितियों में हम अपने धैर्य में परिपक्वता कैसे लेकर के आए? देखिए, आपने बहुत नई व्याख्या की। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है। दूसरा क्या बोला? औरों के साथ धैर्य हम सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। आपने कहा है प्रेम, सम्मान, आत्मविश्वास और आस्था को कायम रखने के लिए हम अपने धैर्य को कैसे बना करके रखें। देखिए, मन में धीरज बनाए रखने के कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय तो ये है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ आत्मविश्वास भी पनपता है, और जहाँ आत्मविश्वास पनपता है वहाँ धैर्य आता ही है। दूसरी बात, आशावादी बने। जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वो धीरज रखते हैं। उनको लगता है नहीं, काम होगा 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 होगा। उनका विश्वास खंडित नहीं होता। जिनके अंतरंग में हताशा हावी हो जाती है, वे कभी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते। तीसरी बात है, जब भी आपका मन अधीर हो तो ये सोचो ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़े देर की बात है। नश्वरता का चिंतन कीजिए। यदि आपने उसका चिंतन करना प्रारंभ कर दिया तो आपके मन में धैर्य बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है। और चौथी बात, हर बात को आप आत्मविश्वास से लवरेज होकर के करिए, धीरज आ। नमोस्तु गुरु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आचार्य श्री का एक हाइकू है, वर्षा के बाद कड़ी मिट्टी सी माँ हो दोषी पुत्र पे,
इसका क्या अर्थ है? वर्षा के बाद कड़ी मिट्टी सी माँ हो दोषी पुत्र पे। हाँ, वर्षा के बाद कड़ी मिट्टी सी माँ हो दोषी पुत्र पे। देखिए, अगर पुत्र दोषी है तो माँ हर स्थिति में उसे संभालने की कोशिश करती है। गुरुदेव ने माँ के व्यवहार को प्रकट करते हुए कहा कि बरसात होती है, मिट्टी नम हो जाती है, और नम होने के बाद वो मिट्टी किसी भी प्रकार का आकार ले सकती है, तो संतान के प्रति उसी तरह का व्यवहार करती। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, श्रीमान नरेंद्र जी चिपरा जी जैन अहमदाबाद, और तैयार रहें श्रीमान पंकज जी बिलाला और उनके सभी साथी रतलाम से। पंकज जी बिलाला, रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं और जो भी चीजें हम लेते हैं जैसे दूध, दही, घी, दालें, आटे, सब कुछ रेडीमेड लेते हैं जो कि शुद्ध नहीं होता और जैन धर्म की दृष्टि से भी अमर्यादित होता है। तो महाराज जी, हम मतलब क्या बेसिक चीजें कर सकते हैं कि जिससे हम शुद्धता की ओर भी जाएं और जैन धर्म से थोड़ा मर्यादित चीजें भी लेना शुरू कर सकते हैं? इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, हर बड़े शहर में एक स्टोर खुलना चाहिए 16 भंडार के नाम से। ये एक रिक्वायरमेंट है, इससे व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा और लोगों का धर्म ध्यान भी पलेगा। वहाँ सब चीज़ें शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ लोगों को सुलभ हो जाए तो ये काम बड़ा आसान होगा। क्योंकि आज शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, छोटा परिवार रहता है, वो अनाज आदि को जैसे घर में पारंपरिक तरीके से धोया सुखाया जाता था उतनी अनुकूलता नहीं पा पाते। तो उसका अगर इस तरह का विकल्प हो और समाज के प्रमुख लोग इस पर विशेष ध्यान दे, मंदिर कमेटियां इस पर ध्यान दे, तो किसी व्रती को, किसी व्यक्ति को व्रती बनने में कठिनाई नहीं होगी। वह धर्म ध्यान को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, लोगों में एक चिंतन जगाना चाहिए कि हम कम से कम अनाज आदि जितनी भी चीज़ें हैं उनको शुद्धता से उपलब्ध कराने की बात सुनिश्चित करें। इसे व्यावसायिक रूप में भी संचालित किया जा सकता है, संस्थाएं भी इसे कर सकती है, और ये काम सबसे अच्छा कर सकती है हमारे समाज के महिला मंडल। अगर महिला मंडल इसका संचालन करने लगे तो उसकी प्रामाणिकता में भी कोई संशय नहीं होगा और बहुतों का धर्म ध्यान उससे हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान पंकज जी बिलाला, रतलाम, और तैयार रहें श्रीमान अजय जी सोमानी, अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बचपन जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे माता पिता हमें नसीहत देते हैं कि रिश्तों को जोड़ो। वो हमें बताते हैं कि ये मामा मामी है, नाना नानी है, अंकल आंटी है, भाई है, बहन है। यही जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं या वो मृत अवस्था के पश्चात हमें वसीयत देते हैं, तो नसीहत से वसीयत के सफ़र में, वसीयत में जो संपत्ति मिलती है हम उसको तो दुगना 4 गुना करने में लग जाते हैं, लेकिन नसीहत की जो सीख मिलती है रिश्तों की, माता पिता के मरने के बाद हम दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा इनको भूलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, नसीहत और वसीयत। हम वसीयत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन नसीहत को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? हकीकत में बात ऐसी है कि हमारे लिए वसीयत की चिंता तो खूब की जाती है, नसीहत जैसी मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल पाती। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें संतान ने माता पिता की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत कुछ वारा है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया है, क्योंकि उनको वैसे संस्कार मिले। पर ऐसा बहुत कम माँ बाप कर पाते हैं। और आज का युग कुछ ऐसा है कि कुछ हो भी जाए तो लोगों को उस पर ज़्यादा रुझान नहीं, क्योंकि सारी शिक्षा और संस्कार उल्टे हो गए। जब तक हम उसे न बदल दें तब तक काम नहीं होगा। आज हमारी भावना ही बदल गई तो फिर रिश्ते कहाँ रहेंगे? अपनी सोच को ठीक करेंगे तभी हम कुछ अच्छा परिणाम घटित कर सकेंगे। श्रीमान अजय जी सोमानी, अजमेर, और तैयार रहे पंडित सुदर्शन जी पिंडरई, जो कि पूज्य मुनि
प्रज्ञा सागर जी के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। श्रीमान सीए अजय जी सोमानी उपस्थित हैं? नहीं है। पंडित सुदर्शन जी, और तैयार रहें श्रीमती कीर्ति मुकेश जी जैन, मेट्रो दिल्ली। नमोस्तु हस्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम श्रावकों को उन विशेष अवसरों पर ऐसा क्या करना चाहिए जो अवसर कभी जन्मदिन के रूप में, कभी विवाहिक वर्षगांठ के रूप में, और कभी पुण्यतिथि के रूप में, या कभी कोई अचीवमेंट के रूप में उपस्थित होते हैं, उन विशेष दिनों में जो रागवर्धक हुआ करते हैं, ऐसा हम सब क्या करें जिससे कि हमारे वैराग को संवर्धित करें इस दिवस पर, चूंकि आने वाला दिन मेरे लिए एक ऐसा भी अवसर है। मेरी जीवन ऐसा श्रीमती श्रुति, उनके बेटे श्रेयस और विशेष तथा विज्ञान नमोस्ते करते हुए जानना चाहा है, अतः हमें संबोधित कर हमारा जीवन अनुग्रहित करें। नमस्ते। तुम्हारा कल का विशेष दिवस है या शेष दिवस है? ये सब तय करना होगा। बिल्कुल ठीक है, कल इनके विवाह की वर्षगांठ है। एक बार ऐसे ही किसी ने मजाक में कहा कि भाई विवाह की वर्षगांठ है, तो उसने कहा नहीं, बलिदान दिवस है। अब ये अनुभव तो आप लोगों का होगा, लेकिन पूछा है कि ऐसे अवसरों का लाभ हम किस तरह से उठाएं। देखिए, ये लौकिक दृष्टि से आपके लिए खुशी के क्षण हैं, और कोई व्यक्ति आज के युग में दाम्पत्य जीवन को सफलतापूर्वक पूरा कर देता है, तो मैं इसे कीर्तिमान के रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे दिनों में हमें क्या करना चाहिए? विशेष रूप से धर्मानुष्ठान करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा भक्ति आदि करना चाहिए, जीव दया के लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। हर मांगलिक प्रसंगों में अपनी शक्ति के अनुसार जीव दया के लिए जरूर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और जैसे जैसे विवाह के वर्षगांठ आगे बढ़ते जाए, वैराग्य की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, कुछ नौ संकल्प लेना चाहिए, विषयों और भोगों की अभिलाषा को मंद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसी सोच लेकर के चलते हैं तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आ सकते हैं। श्रीमती कीर्ति मुकेश जी जैन, मेट्रो दिल्ली, और तैयार रहें श्रीमान जैन कमल जी, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। मध्यस्थता और समता एक गुण है और संवेदनहीनता एक दोष। तो समता, मध्यस्थता, संवेदनहीनता, इन तीनों का अंतर विश्लेषण कैसे करें और स्वयं का आकलन कैसे करें कि कहीं हम समता और मध्यस्थता की आड़ में संवेदनहीन तो नहीं हो रहे? समता, मध्यस्थता और संवेदनहीनता तीनों अलग अलग चीजें हैं। समता और मध्यस्थता हमारे जीवन की एक उपलब्धि है जो सदैव अनुकरणीय। समता का मतलब क्या है? चीजों से अप्रभावित रहने का नाम क्षमता है। शुभ हो अशुभ, अच्छा हो बुरा, अनुकूल हो प्रतिकूल, अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना, उनसे अप्रभावित होना, ये क्षमता है। मध्यस्थता, किसी प्रकार का पक्षपात न होना, ये हमारे व्यवहार में होता है। जिनके साथ हमारा वैचारिक साम्य न हो, जिनसे हमारा तालमेल न हो, उनके प्रति न्यूट्रल हो जाने का नाम मध्यस्थता है। संवेदनहीनता बिल्कुल अलग चीज है। संवेदन, थोड़ी आवाज क्यों हो रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? संवेदनहीनता का मतलब है कि हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना। घटना का साक्षी बनते हुए उससे प्रभावित ना होना, यह क्षमता है। लेकिन घटना से कोई मतलब ही नहीं रखना संवेदनहीनता है। जिनसे हमारा वैचारिक साम्य ना हो, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना मध्यस्थता है। लेकिन जिनसे वैचारिक साम्य ना हो, उनको देख करके मुंह फेर लेना संवेदनहीनता है। हमें इन बातों को गंभीरता से देखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान जैन कमल जी, मुंबई, और तैयार रहें अजीत पांड्या। चरण स्पर्श प्रभु जी। बॉम्बे जैसी जगहों में पति पत्नी और परिवार को रहने में और बहुत ज़्यादा काम की व्यवस्था के कारण परिवार को बहुत कम समय दे पाना एक बहुत बड़ी मुश्किल का फेस करने वाली बात है बॉम्बे जैसी जगह में।
6 घंटे रफली आने जाने में 3 घंटे निकल जाते हैं और 10 से 14 घंटे रफली काम करते हैं लोग। तो ये बड़ी तकलीफ होती है कि फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखिए, प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। अगर आपकी प्राथमिकता में आपका काम होगा तो परिवार गौण हो जाएगा, और आपकी प्राथमिकता में आपका परिवार होगा तो काम गौण हो जाएगा। अब आपको देखना है कि हमें क्या करना। लोगों को काम का एक धुन है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम काम कर किसके लिए रहे हैं। जीवन के लिए काम है या काम के लिए जीवन? परिवार के लिए हम काम कर रहे हैं या काम के लिए सब कुछ को वार रहे हैं? अगर व्यक्ति अपनी प्राथमिकता बदल दे तो आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो महानगरों में रहते हैं, अच्छे अवसरों के मिलने के बाद भी उसकी उपेक्षा करते हैं और अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने परिवार के साथ, अपने धर्म के लिए और स्वयं के लिए समय निकालते। नमस्ते प्रभु। श्रीमान अजीत जी जैन, संगीतकार, कुचामन सिटी, राजस्थान। और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान प्रदीप जी, रंजना जी, मंडलेश्वर। बोलिए। हेलो हेलो, बोलो। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तेरे रूप में हमको इस युग का भगवान दिखता है, और भक्त को हर शंका का समाधान दिखता है। तेरे रूप में हमको इस युग का भगवान दिखता है, और भक्त को हर शंका का समाधान दिखता है। ऐसा क्या जादू है तेरी वाणी को सुन करके, जो काम था पहले मुश्किल वो आसान दिखता है। महाराज जी, जैसे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी रेखा होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो महाराज जी वाणी की कंट्रोल रेखा क्या हो, और एक मानव को जो स्वतंत्रता मिलती है उसकी कंट्रोल रेखा क्या हो, और इमोशन की कंट्रोल रेखा क्या हो? वाणी की, अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की और इमोशन की सीमा रेखा क्या हो? देखिए, हमारे यहाँ बोला गया है बोलना है, लेकिन बोलने से पहले ये सोचना है कि क्या बोलना है। वाणी की सीमा रेखा यही है कि हितकर बोलो, प्रिय बोलो और मधुर बोलो। अहितकर मत बोलो, अप्रिय मत बोलो, कटु मत बोलो। जो हमारे मन को आहत करे ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करो, ये उसकी सीमा रेखा। ऐसे वचन बोलो कि सामने वाले खिल जाए, ऐसे वचन न बोलो कि लोग खौले। हमें अपनी सीमा इसे बनाना चाहिए। जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, आजकल कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। ठीक है, हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, पर इतनी स्वतंत्रता उचित नहीं कि हम अपनी अभिव्यक्ति में किसी के चरित्र का ही हनन कर दें, उन पर झूठा दोषारोपण कर दें। हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, भावनाओं की सीमा रेखा क्या है? हमारे संयम की मर्यादा, नैतिकता और मर्यादा के भीतर रहते हुए हम अपनी भावनाओं को पुष्ट करें, और नैतिकता और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करने के बाद जो भावनाओं के बहाव में बहते हैं, उनका जीवन कलंकित हो जाता है। श्रीमान प्रदीप जी, रंजना जी, मंडलेश्वर। और उसके बाद तैयार रहे 52 गजा ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष पवन जी डोसी, महामंत्री राजप्रकाश जी पाड़िया, और सभी आगे आ जाएं जब तक ये अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मंडलेश्वर समाज की ओर से और हमारी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पाप निसंदेह बड़ा है, परंतु पुण्य का अहंकार उससे भी बड़ा है। स्टेज पे आ जाएं। समाधान कीजिए। पाप बुरा है, बड़ा है, पाप बड़ा है। पाप निसंदेह बड़ा है, पर पुण्य का अहंकार उससे भी बड़ा है। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने पाप को बड़ा किस संदर्भ में कहा, मैं नहीं समझ रहा हूँ। शायद आपका बड़ा करने से मतलब भारी, पाप भारी है। और उसके साथ आपने कहा कि पुण्य का अहंकार निस्संदेह उससे भी ज़्यादा बड़ा है। देखिए, पुण्य का अहंकार जो बड़ा आपने बोला, ये अहंकार पुण्य है या पाप? बोलो। अहंकार बुरा है। अहंकार पुण्य है या पाप? अहंकार तो पाप है।
तो पाप ने पाप को ही तो बढ़ाया, तो डबल बढ़ा होगा, उसमें क्या कहने के बाद। हाँ, अगला नाम बोलो, किसी का नाम बोलो। श्रीमती अंजू प्रमोद कुमार जैन बढ़वा, और तैयार रहे उसके बाद श्रीमती प्रियंका संदीप चौधरी बढ़वा। नमोस्तु महाराज। एक जन एक। श्रीमान अंजू प्रमोद कुमार जैन बढ़वा, और तैयार रहे श्रीमती प्रियंका संदीप चौधरी बढ़वा। बोलिए। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, होटल वाले, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज आदि आदि का अपने अपने व्यापार से संबंधित लोगों से उनका कमीशन होता है। तो ये कमीशन कोई भी हो, 10%, 20% जो भी, तो महाराज ये रिश्वत के में आता है या कुछ? कमीशन तो एक एजेंसी है, वो सर्विस दे रहा है इसलिए कमीशन ले रहा नहीं, है। जैसे डॉक्टरों का जैसा रहता है पैथोलॉजी से और केमिस्ट से, इनसे वो अनैतिक है। अगर कोई डॉक्टर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई चिकित्सक गैर जरूरी जांच कराने के लिए पैथोलॉजिस्ट से पैसा लेता है तो घोर अनैतिक काम कर रहा है। गैर जरूरी दवाइयाँ लिख रहा है और दवा कंपनियों से उसका लाभ उठा रहा है, तो ये अमानवीय कृत्य है। डॉक्टर अपना फीस लेने का अधिकारी है, उसे पोसाए नहीं तो 1 रुपया की जगह 2 रुपया की फीस कर ले, लेकिन गलत तरीके से पैसा अर्जित ना करे, ये महान पाप है। ऐसा पाप कभी नहीं करना। और जो भी इस क्षेत्र में हैं, मैं उनको सलाह दूंगा, ये पैसा ज़िंदगी में फलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा पैसा हाय का पैसा होता है, हर हाय कभी फलती नहीं। आप ठीक है, मैं जानता हूँ डॉक्टरों की भी आज की महंगाई के जीवन में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो ले अपनी फीस को बढ़ाए, लेकिन चूंकि आज कंज्यूमरिज्म हो गया, एक समय में मेडिकल सर्विस थी, उसने एक उद्योग का रूप ले लिया, तो एक गला काट प्रतियोगिता चल पड़ी। अब तो डॉक्टर भी अपने एजेंट छोड़े रहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से मरीज को एक प्रकार से मरीज के साथ हिंसा ही करते हैं, ये उचित नहीं। श्रीमती प्रियंका संदीप चौधरी बढ़वा, और तैयार रहे श्रीमती भारती संजय जैन भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रैबार कोटिस कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि 2 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जमीन को हड़प लिया है और उस व्यक्ति को उस जमीन को दान में दे दिया है। तो उस व्यक्ति के मन में यह विकल्प चल रहा था कि ये मैंने गलत किया है, तो उसको उस चीज को दान में दे दिया, लेकिन उसको क्या दोष लग रहा है और कौन सी गति का बंद हो रहा है? सबसे पहले बात तो आपके सवाल को मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। किसी ने किसी की संपत्ति को हड़प करके दान में दे दिया। हाँ, लेकिन जिसकी हड़पी गई उसने दान दिया या जिसने हड़पा उसने दान दिया? जिसकी जमीन को हड़पा है उसको दान में दिया है, तो लेकिन जिसकी जमीन है उसको बहुत दुख हो रहा है। एक मिनट, मेरी बात को स्पष्ट करो, आपका प्रश्न घूम गया। हाँ। मेरी जमीन किसी ने हड़प ली तो मैंने कहा दान दिया, और एक व्यक्ति वो है जो दूसरों की जमीन को हड़प करके दान दे दिया। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? दूसरे व्यक्ति जिसकी जमीन थी उस दूसरे व्यक्ति ने उसको दान में दे दिया। हड़पने वाले ने दान हाँ। दिया, और हड़पने वाले ने दान दिया तो उसको क्या होगा? हाँ, मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो भूमि, भवन और इस तरह की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना ये नरकायु के बंध का कारण है। वो जो ये कृत्य कर रहा है, महान पाप का कृत्य कर रहा है, इसका परिणाम उसे बहुत ही अधिक भोगना पड़ेगा। ऐसा काम ही क्यों करना? जब दान ही देना था तो हड़पा क्यों? हाँ, हो सकता है अब जिसको आप हड़पना कह रही हो शायद उसकी कोई दावेदारी हो, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन दान ही देना था तो हड़पने का काम क्या? बेहतर ये था कि सामने वाले को समझा देना था कि भैया देख, ये चीज है, इसको अच्छे कार्य में लगा दो। कई बार एक जगह की बात है, एक व्यक्ति किसी के मकान में काबिज था, किराएदार था, और उस मकान में और भी किराएदार थे बहुत सारे। ये आदमी थोड़ा प्रभावी था, उसने कहा मैं मकान आज खाली कर दूं बशर्ते तुम सबसे खाली कराओ। मकान मालिक के मन में मकान मालिक के पास सबसे खाली कराने की ताकत नहीं थी। वो कहता था कि भैया तुम आगे आ जाओ तो खाली हो जाए। बोले मैं अपनी बात कर सकता हूँ, सबकी बात क्यों करूँ?
और मुझे क्या मिलेगा? मैं आगे आऊँगा तो बोले तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूँगा। बोले मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तुम इसको दान में दो तो मैं सब खाली करा देता हूँ और सबसे पहले अपना खाली करता हूँ। समाज को उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसने बातचीत की, उसको भी लगा कि भैया भगे भूत की लंगोटी भली, जो आ जाए ठीक है, कम से कम दान में आएगा। उसने अपनी सम्मति दी और उस व्यक्ति ने अपने प्रभाव से खुद न केवल खुद खाली किया अपितु पूरे संपत्ति को खाली करा दिया। आज वहाँ समाज के काम में आ रहा है। तो ये हड़पने की बात नहीं हुई, ये सामने वाले को डाइवर्ट करने की बात हुई, लेकिन हड़प करके दान देना कतई उचित नहीं। श्रीमती भारती संजय जैन भोपाल, ग्रस्त पूज्य मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमान श्रेयांश जैन, सचिव दिगंबर जैन समाज बढ़वा। पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, कोई कहता है जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है जीवन एक पहेली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी एक प्रश्न पत्र है। और कभी कभी इस प्रश्न पत्र में दो तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, यानी दो तरह की परिस्थितियां बनती है, एक कठिन प्रश्न, एक सरल प्रश्न। यानी कि दो तरह के कार्य होते हैं, कठिन और सरल, दोनों कार्य एक साथ आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कठिन कार्य पहले कर लूँ, बाद में सरल कार्य आसानी से कर लूँगी। और कभी ऐसा लगता है कि जो आसान कार्य या सरल कार्य है उन्हें पहले कर लूँ, कठिन कार्य के लिए फिर सोच समझकर अच्छे से करूँगी। तो महाराज श्री मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि ऐसे समय जब ऐसी परिस्थिति बने तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जीवन को आपने एक प्रश्न पत्र के रूप में रखा और प्रश्न पत्र में भी हमारे पास दो प्रश्न आए, एक कठिन और एक सरल। कठिन और सरल प्रश्नों में हम पहले किसे हल करें, सबसे पहला सवाल आपका है। देखिए, मेरी राय में प्रश्न अपने आप में न कठिन होता है न सरल होता है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है उसके लिए हर प्रश्न सरल होता है, और जो पढ़ाई से जी चुराता है उसके लिए सरल पर भी प्रश्न भी जटिल हो जाता है। तो मैं कहता हूं जिंदगी को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कर लो, हमें हर प्रश्न सरल लगने लगेगा और जिसे हम करेंगे उसका समाधान हो जाएगा, कुछ समस्या ही नहीं आएगी। जो जीवन को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते उनके ही जीवन में इस प्रकार की दुविधाएं आती है। तो अपने जीवन को ठीक तरीके से समझिए, दुविधाओं से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कीजिए, सारा रास्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसे आप कठिन मानते हो वो कठिन नहीं लगेगा, हाँ थोड़ा अभ्यास बढ़ाना होगा। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, आज नेमिनाथ भगवान 125 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा एक भव्य वेदी में विराजमान हुई। इंद्र देवता भी पूरे गाजे बाजे के साथ उत्सव मनाने यहाँ पर आए हैं। इसी कड़ी में आगे समाज के सचिव भाई श्रेयांश जैन कुछ निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती विशाखा दीपक कुमार जैन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बड़वा दिगंबर जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु। गुरुदेव, आज का दिन बड़वा जैन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन के लिए मैं दो लाइन पहले बोलना चाहूंगा कि गुरु के आते ही निखर गई सारी नगरी, गुरु के आते ही निखर गई सारी नगरी, मारा बड़वा हमें मेलो लाग्यो भारी भारी, मारा बड़वा हमें मेलो लाग्यो भारी भारी। पूज्य गुरुदेव, बहुत दिनों से बड़वा जैन समाज सतत प्रयास कर रहा था कि गुरुदेव का आगमन हमारे नगरी में हो और हमारी वेदी प्रतिष्ठा एवं भूमि पूजन का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो। लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें आई कि बड़वा का पत्ता तो कट हो गया है, पर लेकिन गुरुदेव हमारे मन में शुरू से यह विश्वास था कि गुरु के चरण बड़वा में पड़ेंगे और हमारे भगवान वेदी पे विराजमान होंगे। आज वह दिन, आज वह शुभ अवसर बड़वा नगरी को प्राप्त हुआ है। साथ ही गुरुदेव, आज मैं सकल दिगंबर जैन समाज बड़वा की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में यह निवेदन करूंगा, सभी बड़वावासी जितने बैठे हैं अपने हाथों का श्रीफल वहीं से बना लें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें कि गुरुदेव हमारा मन अभी भरा नहीं है, हमें और तरक्की की आशा है। हम बहुत दिन से प्यासे थे, एक बूंद सिर्फ एक दिन से हमारा कुछ नहीं होगा,
हमें और दिन गुरु जी का सानिध्य मिले, मुनि संघ का सानिध्य मिले, ऐसी हम सब मंगल भावनाएं आपके चरणों में रखते हैं। साथ ही हम निवेदन करते हैं कि हाँ जल्दी साथ ही हम निवेदन करते हैं कि आने वाले अष्टमी का पर्व हम लोग नवीन बेदी जी के सामने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ में आपके सानिध्य में हम संपन्न करें, ऐसी भावना हम बड़वा जैन समाज वाले आप सभी के सामने भाते हैं। अष्टानिका के बाद चतुर्मास लगता है, मालूम है आपको, समापन होता है। चलो चलो आगे चलो। आपकी अष्टानिका में विधान करने की भावना है, दोनों हाथों से आशीर्वाद है, जी भर के क्या करो, ठीक है? आप करो, महाराज को मत बांधो, महाराज से बंधो। आगे चलो अगला। श्रीमती विशाखा दीपक जैन बढ़वा, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती वंदना विजय कुमार चौधरी बढ़वा। श्रीमती वंदना विजय कुमार चौधरी बढ़वा। उसके बाद तैयार रहे डॉक्टर भानु कुमार वैद्य इंदौर बड़नगर। श्रीमान अजय जी सोमानी जयपुर यदि अजमेर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरी शंका ये है कि शरीर और आत्मा दोनों का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है। यदि शरीर नहीं होगा तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर हमारे धर्म में आत्मा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शरीर नहीं होगा तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। पर आत्मा के लिए शरीर से काम करो तो शरीर का उपयोग है, पर शरीर के लिए शरीर में लग जाओ और आत्मा को भुला दो तो? जैन धर्म में केवल आत्मा की बात नहीं की गई, जैन धर्म में शरीर की भी बात की गई, और ये कहा गया काया राखे धर्म है, शरीर को रखोगे तभी धर्म होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारे धर्म का मूल साधन है, इसलिए शरीर का आलम्बन लो, शरीर का उपयोग करो, लेकिन शरीर से काम लो, केवल शरीर में रमो मत। श्री डॉक्टर भानु कुमार वैद इंदौर, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन NITC सिद्धवरकुट। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कहते हैं कि संत एक सूखे नारियल की भांति होता है और अन्य जन एक गीले नारियल की भांति होता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? देखिए, जिन्होंने भी ये बात कहा कि संत सूखे नारियल की तरह और अन्य जन गीले नारियल की तरह, उनके दृष्टिकोण को समझिए। इसे मैं कहूँगा एक सच्चा साधक सूखे नारियल की तरह होता है और एक कच्चा साधक गीले नारियल की तरह। सूखे नारियल और गीले नारियल में क्या अंतर है? गीले नारियल को फोड़ो, दो टुकड़े हो जाएंगे, और सूखे नारियल को फोड़ोगे साबुत गरी गोला निकलेगा। जो चीज़ों से प्रभावित हो करके टूट जाए वो कच्चा नारियल, और जो चीज़ों की ठोकर खा करके भी अटूट बना रहे वो पक्का नारियल। इसलिए सच्चे साधक को पक्के नारियल की तरह देखना चाहिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोज देवी जैन NITC सिद्धवरकुट ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहे श्रीमान राजप्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री 52 गजा सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी। परम पूज गुरुवार कमेटी के साथ नमोस्तु। महाराज जी पुलाक बकुस कुशील निर्गंथ स्नात का निर्गंथ था। महाराज जी ये महामुनि राजों के 5 प्रकार हैं, इनकी श्रेणी और गुणस्थान में क्या अंतर है महाराज जी? ये सब छठे गुणस्थान से लेकर के केवली भगवान तक की अवस्था की है, इनका अलग अलग विश्लेषण है। यहाँ अगर विस्तार से बताऊंगा तो समय हो जाएगा। सब भावलिंगी मुनि है। माइक किधर ले आओ। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान राजप्रकाश जी पहाड़िया 52 गजा ट्रस्ट कमेटी अपनी पूरी कमेटी के साथ, और उनके साथ आए 52 गजा ट्रस्ट के अध्यक्ष मान पवन जी डोसी, श्रीमान जुगल जी पाटनी अंजड़, पारस जी कासलीवाल मनावर, और विनोद जी डोसी बाखानेर। मैं भी ट्रस्टी सुनील जी जैन DPS सनावत आ जाए। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। गुरुदेव 52 गजा में भी जब थे आप, और उसके बाद रास्ते में सिद्धरकूट में भी जब थे, हमारी कमेटी बार बार आपसे निवेदन कर रही थी पूरा निमाड़ कि आपका चतुर्मास 52 गजा में हो। हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास भी इसी आशीर्वाद के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया, आपने भी हमें आशीर्वाद दिया।
हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं जो आपने कृपा बरसाई। आज हमारी कमेटी आपको विहार कराने के लिए आज यहाँ आई है और हम आपको निमाड़ के उस अंचल में, उस 52 गजा में लेने के लिए आए हैं। हम एक निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव कि आपकी चतुर्मास की स्थापना की एक तारीख आप नियत कर देते। हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं जगह जगह से, दिल्ली से, गुवाहाटी से और जगह से, कि महाराज श्री का चतुर्मास कलश कब स्थापना होगा, हम टिकट कराएं। आजकल टिकटों की बड़ी मारामारी होती है गुरुदेव। वो लोग चाहते हैं, क्योंकि आप तो बिहार करके जाएंगे, उन्हें तो आना है, तो वो सब चाहते हैं कि आपकी कोई तारीख हो जाए। तो बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, पहले भी बड़ी संख्या में आए हैं। तो एक निवेदन करने आए हैं कि मैं आपको तारीख बता दें। मैं बड़वा के जैन समाज को भी हमारी ट्रस्ट कमेटी की ओर से आमंत्रण कर रहा हूँ। आपने चतुर्मास की स्थापना की, यहाँ की इच्छा व्यक्त की, अष्टानिका की स्टार्ट की। बड़वा और 52 गजा बहुत दूर नहीं है। आप 52 गजा सिद्ध क्षेत्र है, आप 52 गजा को बड़वा बना दें, मेरा ये आपसे आग्रह है। आपको वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, शानदार व्यवस्थाएं हैं, आप बार बार पधारें, 52 गजा आएँ। मेरा ये आमंत्रण ट्रस्ट कमेटी की ओर से पूरे बड़वा के जैन समाज को है। पुनः गुरुदेव, हम आपकी प्रतीक्षा, पूरा निमाड़, जो रास्ते में जो गांव आ रहे हैं, जो शहर आ रहे हैं, वो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन से शहर से गुजरने का संकेत मिलता है, आपके चरण कहाँ कहाँ पड़ेंगे, इसकी लोग कल्पना कर रहे हैं। कुछ हिस्सा पहले भी छूट गया है, वो लोग भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सभी बातों को स्पष्ट करें ताकि हम श्रावक लोगों को थोड़ी सी तारीखों की बड़ी समस्या रहती है। ये हमारा निवेदन आपसे, आग्रह, अनुरोध है। देखिए, इस बार मानसून आप लोगों के अनुकूल है। बहुत हवा का निम्न दाब बना हुआ है और घटा टोप बारिश होने की पूर्ण संभावना है। अभी मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि महाराज 52 गजा का अचानक कैसे हो गया। हमने कहा 52 गजा में जो होता वो अचानक ही होता है और 52 गजा के प्रताप से ऐसा हो रहा है। गुरुदेव का संकेत तो हम लोगों को मिल गया है, लेकिन जैसा पिछले दिन भी हमने कहा था कि औपचारिक स्वीकृति तो हम समय पर ही देंगे, पर आप लोग बहुत समझदार हैं, संकेतों को समझ लेते हैं और आप सब संकेत को समझते हैं, तो संकेतों को समझिए। और आपको ये भी पता है कि महाराज कहीं भी चतुर्मास कलश स्थापना करते हैं तो रविवार को करते हैं, तो रविवार जो अष्टानिक के बीच में आ रहा है उसको फाइनल कर लेंगे। नमस्ते नमस्ते। आप अपना लगा लीजिए, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है, आपको आना, आपको टिकट बनाना। महाराज को तो टिकट बनाना नहीं है। तो जिन्हें भी अपनी व्यवस्था करनी है, आने वाले समय का बहुत समझदार है, पूरे तुरंत लगा लेते गुना भाग। और इस बार मालवा निमाड़ अंचल का कुछ और विशेष सौभाग्य जगता दिख रहा है। जय जय गुरुदेव। सारी मानसून की बरसात यहीं केंद्रित होती दिख रही है। पर भैया अभी इतराना मत, निम्न दाब बनाए रखना, कहीं हवा उल्टी पुल्टी चल गई तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए वो माहौल बना के रखो। और ये भावना भाव, ऐसी संभावना दिख रही है कि गुरुदेव का चातुर्मास कलश संभवतः जहां भी हो 21 तारीख को होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि जिस तिथि में गुरुदेव का कलश हो उस तिथि में चातुर्मास कलश रखा जाए। इसलिए उससे पहले का रविवार कितने तारीख को है? 14 को आप समझ करके चलिए और खूब धूमधाम से अपनी सहभागिता बनाइए। जिन लोगों को भी इसमें अपनी सहभागिता देनी वो दे सकते हैं। जैसा संकेत है, अभी तक शहरों में चातुर्मास होते हैं तो उसमें मुख्य रूप से शहर के लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन जब तीर्थ स्थल पर चातुर्मास होते हैं तो पूरे भारतवर्ष के लोगों की, विश्व के लोगों की जवाबदारी। इसलिए अभी से ऐसा उत्साह बना के रखिए कि चातुर्मास कलश की स्थापना में होड़ लग जाए और कोई वंचित न रहे। और आप सबको पता है हमारे यहाँ बोलियां तो लगती नहीं,
अभी से कमेटी से संपर्क कर लो, कमेटी नीति बनाएगी और भी अवसर लोगों को मिलेंगे। इस बार हमने सोच रखा है कि इस चातुर्मास में थोड़े कमज़ोर लोगों को भी अवसर देना चाहिए, उनके लिए भी एक योजना है और उसकी सूचना आज सब कुछ देना ठीक नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ जाने दो, उसके बाद समय पर बता दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का आप सबके मन में उत्साह और रुझान दिख रहा है, इसे आप बना कर रखें। 52 गजा क्षेत्र कमेटी से भी मैं कह रहा हूँ, निवेदन तो कर रहे हो, 3 महीना में टेलर देख लिया, आप पिक्चर चालू होगी। हमारी दुकान बड़ी है, कमर कस लो, समझ गए? हाँ, अनुभव हो गया ना। हाँ, तो वो चातुर्मास में और सर्दी गर्मी में बहुत अंतर होता है। ये मान करके चलो महाराज पहुंच गए तो तुम लोग घर बार तो छूटे ही जाना है और घर बार छोड़ोगे तभी मजा आएगा। हाँ बिल्कुल तैयार, कमर कस के तैयार रहिए। मुझे मालूम है चावल तो एक आधी देखा जाता, पूरे हांडी को तो देखा नहीं जाता, और 3 महीने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शायद वही पुण्य भाव इन सब के लिए लाभ दे रहा है। आप सब खूब उत्साह के साथ अपनी तैयारी कीजिए और हम लोग बढ़ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं सब दिख रहा है। सबको बोलो अपनी अपनी तैयारी करते रहो, जिसका भाग होगा उधर से गाड़ी निकलते जाएगी। लेकिन हाँ, अभी हमारा आखिरी लक्ष्य 52 गजा है, ये सुनिश्चित है, वहीं जाकर ये गाड़ी रुकने वाली है। और जैसा चातुर्मास के कलश की बात आप लोगों ने की है, कलश आपको रखना है, हम लोगों को नहीं, ये तो श्रावकों का काम है। हमारी तो भक्तियाँ होती है, अनुष्ठान होता है और चातुर्मास की स्थापना हो जाती है, लेकिन श्रावक समुदाय की भागीदारी उसमें निश्चित होती है। तो उसके लिए जो डेट आज आप सबके लिए बताया गया 14 तारीख का, वो बहुत अनुकूल है। रविवार का समय, दोपहर के समय में वो आयोजन होगा और मैं चाहूँगा उसमें निमाड़ मालवांचल के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, सारा भारतवर्ष उस दिन 52 गजा के चरणों में दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव, ये चातुर्मास सिर्फ 52 गजा का नहीं रहेगा, ये पूरे देश का चातुर्मास होगा, क्योंकि बड़े बाबा की जो ख्याति है और जो उनका एक श्रद्धा और भक्ति है लोगों की, वो सारे भारतवर्ष में है। और अभी ये कार्यक्रम विश्व के 162 देशों में देखा जा रहा है। तो 52 गजा ट्रस्ट कमेटी की ओर से मैं सारे विश्व को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विश्व की वो धरोहर जो अभी फिलहाल में सबसे ऊंची प्रतिमा है, 84 फीट ऊंची, 52 गज ऊंची आदिनाथ भगवान की उत्तंग जिन बिंब के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव का मंगल चातुर्मास वर्षा योग वहां पर संपन्न होगा। इसकी औपचारिक स्वीकृति अभी गुरुदेव ने हमें दी है, हम उनके कृतज्ञ हैं। और 14 जुलाई रविवार को चातुर्मास कलश की स्थापना होगी और 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। तो 2 मंगलमय अवसर आपको एक साथ मिलेंगे, चातुर्मास कलश की स्थापना और गुरु चरणों की वंदना। आप अवश्य पधारें, ऐसा हमारा निवेदन है। गुरुदेव, मैं पूरे राष्ट्र के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, 52 गजा ट्रस्ट कमेटी के हमारे अध्यक्ष पवन जी दोषी, चतुर्मास कमेटी के संयोजक जुगल पाटनी जी, विनोद दोषी जी, पारस जी कासलीवाल, सुनील जी, नरेश मामा जी और ऐसे सारे लोगों की ओर से पूरे राष्ट्र के लोगों को 52 गजा आमंत्रित करता हूं, इस विश्वास के साथ कि धर्म लाभ तो आपको होगा ही, किंतु बरसात में 52 गजा की छठा एक अलग ही होगी और आपको वहाँ पे हम सारी व्यवस्थाएं देंगे। हमारा खाना सर्वश्रेष्ठ है, हमारे रहने की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, आप पधारें, आपको हम आमंत्रित करते हैं। जय जिनेन्द्र। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मनीष जैन काका बढ़वा और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती रीता जैन बीड़ खंडवा। जल्दी शीघ्रता करें, समय कम है। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री से मेरा प्रश्न है, इंसानियत का असली धर्म क्या है गुरुदेव? क्रिया से किया गया कार्य या भावों से किया गया कार्य? देखिए, इंसानियत का असली धर्म काम करना है, और काम करो तो केवल क्रिया से न करो, भाव सहित करो। समझ गए? चलिए। श्रीमती रीटा जैन बीड़ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जिसका नाम बोल रहे हैं। इसके बाद तैयार रहें श्री सन्नी जैन बढ़वा और उसके बाद तैयार रहें श्री अजय जैन पटवारी बढ़वा। गुरुवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल स्थिति बनी रहे, इस स्थितिकरण के लिए कैसी मन स्थिति निर्मित करें? गुरुवर कृपया समाधान कीजिए। अनेक बार इसका उत्तर दिया है मैंने।
और आज के सुबह के प्रवचन के सार को अपना लो तो शायद पूरा हो जाए। नमोस्तु। हाँ चलो, सन्नी जैन बढ़वा और तैयार रहे अजय जैन पटवारी बढ़वा, और उसके बाद तैयार रहे आशीष जैन एनएलडीसी और आशीष जैन जैन बस सर्विस बढ़वा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि धर्म के अनुसार त्याग तो करना चाहिए, पर त्याग में आजकल अपने अनुसार छूट ले लेते हैं, तो वो सही भी है कि नहीं है? क्योंकि 2 दिन 4 दिन छूट ले लेते हैं। को राजमार्ग बनाने की कुचेष्टा है और छूट लेने में मजा नहीं है। ध्यान रखो, त्याग या नियम छोटा बड़ा नहीं होता, नियम से जुड़ी हुई निष्ठा बड़ी छोटी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा नियम बहुत बड़ा फल देता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियम भी निष्फल हो जाते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महापुरुषों के चरित्र सुनने और पढ़ना जो है वो वैराग्य और पुण्य का कारण होता है, तो क्या यही महापुरुषों का चरित्र आपके भी वैराग्य का कारण रहा या अन्य कोई कारण था? हमारे लिए तो महापुरुष का दर्शन ही वैराग्य का कारण हो गया। पढ़ करके तो लोगों का जीवन बदलता है, पर हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनको देखने मात्र से जीवन बदल जाता है। तो मैंने उन्हें देखा और उनका हो गया। आशीष नम्रता जैन एनआईडीसी सिद्धवरकुट, और तैयार रहे आशीष जैन जैन बस सर्विस बढ़वा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के विकट सामाजिक समीकरणों में कौन सा प्रोफेशन महिलाओं के लिए सर्वोत्तम है कि हम धर्म से भी जुड़े रह सके और हमारी शिक्षा लेना भी सार्थक हो जाए? देखिए, प्रोफेशन का जहाँ तक सवाल है, कोई एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। उन्हें अपने घर गृहस्थी की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है, और साथ में अपने काम को भी देखना, और धर्म के प्रति भी महिलाओं का रुझान ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे काम को चुनें जिसमें ज़्यादा समय व्यस्तता ना हो, कम समय में पूरा काम हो जाए, उसे ही चुना करें। हाँ, वो छोटे बच्चे को पूछने दो जल्दी से। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि पेड़ पौधों को पानी क्यों देना चाहिए? पानी नहीं देंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, समझ गए? उनको जीवित रखने के लिए पानी देना चाहिए। हाँ चलो, आशीष जैन जैन बस सर्विस बढ़वा, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती भावना महावीर जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस संसार में व्यवहारिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और गृहस्थ जीवन में हमें कभी कभार हमारी आँख होने के बाद अंधा, कान होने के बाद बेरा और मुंह होने के बाद गूंगा होना पड़ता है। ऐसा क्या गुरुदेव? देखिए, व्यवहारिक जीवन में इन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, और कई जगह नज़रअंदाज करना, अनसुना करना या मौन रहना जरूरी होता है। ये लोक व्यवहार की ज़रूरत है, और हमें व्यवहार के अनुकूल ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, तभी हम उसके सुपरिणाम प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये एक व्यवहार कुशलता है, नीति निपुणता है, हमें वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ों को सब जगह उजागर करते चले, परिणाम बिगड़ जाते हैं। श्रीमती भावना महावीर जैन बढ़वा, और तैयार रहे श्रीमती संगीता जैन काकी बढ़वा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है, न किसी की अच्छाइयां दिखती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति का अहंकार दूर कर सकें? देखिए, अंधे को तो कुछ दिखेगा नहीं, तो उसका उपाय यही कि हम उसकी आंखें खोल दें। आंखें खुल जाए तो सब दिखने लगेगा। तो जो अहंकार में अंधा हो रखा है, उसके सामने कुछ ऐसा आदर्श उपस्थित रखे कि वह अपनी आंखें खोल ले, और जैसे ही उसकी आंखें खुलेगी उसे सब कुछ दिखने लगेगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती संगीता जैन काकी बढ़वा, वो आए अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। उसके पूर्व एक सूचना दे दूं, पूज्य मुनिश्री का भी यहाँ से विहार होगा बड़दिया की ओर 7 किलोमीटर, पर उसके पूर्व एक छोटा सा पड़ाव रहेगा नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बढ़वा में। आप सभी वहाँ सादर आमंत्रित हैं। नमोस्तु महाराज जी, त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। जीवन में 3 मंत्र होते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, आनंद में वचन मत दीजिए, और क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए। तो गुरुदेव, हम इसे कैसे समझे? बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी ये बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। आनंद में वचन देने का परिणाम दशरथ से हम लोगों को सीख लेना चाहिए, समझ गए? और जो क्रोध में निर्णय लेते हैं उनका विवेक खो जाता है, उनके निर्णयों के परिणाम देख लीजिए। और दुख में क्या बोला आपने? दुख में निर्णय मत लीजिए, और क्रोध में
क्रोध में उत्तर मत दीजिए। हाँ, क्रोध में उत्तर देंगे तो अंट-संट निकलेगा, उसका परिणाम हम सब जानते हैं। जिन्होंने भी क्रोध में उत्तर दिया उसके परिणाम हमेशा भयानक हुए। और दुख में हमने अगर निर्णय लिया जब हमारी मानसिक स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही तो उस परिस्थिति में हमारे निर्णय प्रायः उल्टे रहे हैं, उसके परिणाम उल्टे रहे हैं। इसलिए इस जगह हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए, सोच समझ करके चलना चाहिए, तभी हम इसका परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। शंका समाधान।